हम इन हिंदू दासियों को बताएंगे कि हरम में हुक्म किसका चलता है। ऋषभ, अब हमारे निगाहों को पहरेदार की जरूरत है ताकि वो सोए ना। जल्द से जल्द हमें दीदार हो उस हिंदू लड़की की। क्या नाम बताया तुमने उसका? जोधा। जोधा। अगर इस हिंदू बेगम को हमने नौकरानी ना बना दिया तो हमारा नाम महमंगा नहीं। आप लोगों से अत्यंत महत्वपूर्ण बात करनी थी, इसीलिए आप सबको यहाँ बुलाया है। बात अगर इतनी आवश्यक है महाराज, तो हम सुकन्या, शिवानी और जोधा को भी बुलवा लें। नहीं महारानी, हम जो बात आप लोगों को बताने वाले हैं, हम नहीं चाहते कि वो अभी हमारी बेटियों को पता चले। सही अवसर देखकर हम स्वयं उन्हें बता देंगे। बात यह है, मुगलों से आमेर को, अपने बेटों को और सैनिकों को बचाने के लिए हमें बहुत बड़ी कीमत चुकानी होगी। कैसी कीमत बापू साहब? आमेर को और बेटों को सुरक्षित करने के लिए हमने मुगल सल्तनत से रिश्ता जोड़ने का निर्णय लिया है। मुगलों से संबंध? ये कैसे संभव है? ना ही हम उनके साथ कोई राजनीतिक संबंध रखना चाहते हैं, ना ही ये पारिवारिक है और वैवाहिक। जो अब तक कभी नहीं हुआ वो अब होगा। हमारे घर से एक बेटी की डोली मुगलों के घर जाएगी। हमने जोधा का विवाह मुगल सल्तनत के शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद के साथ करने का निर्णय लिया है। तेरी जोधा मुगलों के घर जाएगी। यही होनी है और होनी हो के रहेगी। भारमल, ये सब क्या है? नहीं मासा, अब कोई रास्ता नहीं बचा है और न ही कोई सुझाव। हमने ये निर्णय जोधा का पिता बनकर नहीं, एक राजा बनकर लिया है। हमें पता है कि जोधा इस संबंध को स्वीकार नहीं करेगी और इसीलिए जब तक सही समय नहीं आता, यह हमारा आदेश है कि जोधा को कोई भी इस बारे में न बताए। सही समय आने पर हम स्वयं उसे जाकर बताएंगे। मैनावती, जल्दी से कक्ष में ले जाओ और राजवैद्य को बुलाओ, जल्दी। संभाल के, संभाल के। आमेर के मान के ले गए थे और उसी की पगड़ी मुगलों के कदमों में छोड़ा है। बापू साहब, जोधा तो बहुत दूर की बात है, हम भी आपके इस फैसले से सहमत नहीं हैं। युवराज ठीक कह रहे हैं। महाराज, आमेर की पगड़ी झुकाने का अधिकार किसी को नहीं है, आमेर के महाराजा को भी नहीं। यदि मुगलों से युद्ध टालने का आपका यही निर्णय है तो युद्ध होगा आपके और हमारे बीच महाराज। आपका यह फैसला आपकी प्रजा भी नहीं मानेगी। सारा राजघराना आपके विरुद्ध हो जाएगा महाराज। यदि ये रिश्ता हुआ तो आपको अपने सारे रिश्तों से हाथ धोना पड़ेगा महाराज। अगर आपने ये निर्णय नहीं बदला तो हमें कोई और निर्णय लेना पड़ेगा। ये आपने क्या कर दिया बापू साहब? राजा का धर्म तो निभाया आपने, पर एक पिता का धर्म, उसका क्या? आप अच्छी तरह जानते हैं कि जोधा उस जलालुद्दीन मोहम्मद से कितनी नफरत करती है। उसी जोधा को हमने वचन दिया था आमेर को सुरक्षित रखने का।
हम राजा अपना वचन नहीं तोड़ते। एक वचन हमने जलाल को भी दिया है, हम उसे भी नहीं तोड़ेंगे। इससे आमेर तो सुरक्षित होगा ही, और बदले में हमारी जोधा मुगल सल्तनत की मलिका बनेगी। बापू साहब, बस, कोई बहस नहीं, कोई विवाद नहीं। अब अगर आमेर में कुछ होगा तो जोधा के ब्याह की तैयारियां। सुना तुमने? महाराज ने राजकुमारी जोधा का ब्याह मुगल सल्तनत के शहंशाह जलालुद्दीन के साथ तय कर दिया है। हे भगवान, ये बात जोधा को पता चलेगी तो क्या होगा? खून निकला है, उन रेखा मिटने का नाम ही नहीं लेती। जोधा के विवाह की तैयारी करो, समय बहुत कम है और तुम कुछ भी नहीं कर सकती। नहीं, ये नहीं हो सकता। मैनावती, अपने आप को संभालो। क्या हो गया मासा? एकांत, ऐसे उन्होंने क्यों किया? मैनावती, इस समय हमें जोधा को संभालना है बेटा। भारमल वचन बंद है, अब हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं। क्या क्या नहीं किया मासा कि शकुनी की भविष्यवाणी किसी तरह गलत साबित कर दे। पर हम हार गए मासा। हिम्मत से काम ले मेरा बच्चा। जो हुआ उसे आप सच कैसे बचाने दे मासा? हाँ, और काली जी वाली की भविष्यवाणी को कैसे सच होना चाहते मासा? हमारी बेटी मुगलों के पास कैसे जा सकती है मासा? कैसे जा सकती है? अपने आप को संभालो मैनावती, हिम्मत रखो। कहाँ से लाऊं हिम्मत? किस मुंह से कहीं अपनी बेटी से कि जिस जलाल का सिर काट के वो काली माँ के चरणों में रखने वाली थी, उसी सिर में वरमाला डालने जा रही है वो। कैसे कहें हम मासा उससे?